हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज। लास्ट सेशन में हमने ऑक्सिलरी एजेंसीज है इसको कंप्लीट किया एंड आज लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं, इनमें डिफरेंस करेंगे। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो इनका डिफरेंस है हम इनको टेबल के थ्रू करते हैं, जहां पर ले रहे हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड हेयर लाइन एजेंसीज, हेयर स्टाफ एजेंसीज एंड हेयर ऑक्सिलरी एजेंसीज। तो इनके बेस पर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम पहले रिलेशनशिप की बात करें तो इनमें इतना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है कि कभी कभी लाइन एजेंसीज के फंक्शंस हैं वो स्टाफ एजेंसीज परफॉर्म करती हैं, तो स्टाफ के लाइन एजेंसीज परफॉर्म करती हैं। तो इनको अगर हम सेपरेट करना चाहे तो सेपरेट नहीं हो सकते हैं। जो लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं ये तीनों आपस में मिलकर ही करते हैं। अगर एक भी एजेंसी है प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी तो इसके बिना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों को हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एजेंसीज कहते हैं। तो इनमें सेपरेशन मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिस हैं जिनके बेस पर हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सर्विस। जो लाइन एजेंसीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, इनको प्राइमरी एजेंसीज कहते हैं एंड जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती हैं। जो स्टाफ एजेंसीज हैं जो मैनेजरल और सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो काम करती हैं। जो बैक हैंड पर लाइन एजेंसीज हैं इनको जो भी सर्विस चाहिए वो स्टाफ एजेंसीज परफॉर्म करती हैं। एंड जो ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं जो रूटीन सर्विस हैं जिसको हाउस कीपिंग सर्विसेज कहते हैं, इन दोनों को लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज को अच्छे से काम करने के लिए जो बेसिक सर्विसेज की जरूरत होती है वो ऑक्सिलरी एजेंसीज ही प्रोवाइड कराती हैं। एंड नंबर 2 डिपार्टमेंट्स। अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं इन 3 एजेंसीज की तो लाइन एजेंसी में सबसे पहले आता है डिफेंस डिपार्टमेंट। वो हमको प्रोटेक्ट करता है, लोगों के साथ डील करता है। डिफेंस डिपार्टमेंट किसमें है? लाइन एजेंसी का पार्ट है। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेलवेज डिपार्टमेंट, ये सभी किसकी एग्जांपल्स हैं? लाइन एजेंसीज की। एंड जो स्टाफ एजेंसीज है जैसे हम पीएमओ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट है वो प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके बिहाफ पर बहुत से फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है। तो जिस स्टाफ एजेंसीज में आता है फिनांस डिपार्टमेंट है, इसी तरह कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, जो सेक्रेटेरिएट हाउसेस होते हैं वो सभी स्टाफ एजेंसीज में आते हैं। एंड जो ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होगी, जो भी पब्लिक का वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, इसके थ्रू किया जाता है। यूपीएससी जो क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनमें जो भी रिक्रूटमेंट करनी है वो इसके थ्रू की जाती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल, ये भी ऑक्सिलरी एजेंसीज की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसके पास अथॉरिटी सबसे ज्यादा है कि वो डिसीजंस ले सके ऑर्गेनाइजेशन में? अगर लाइन एजेंसी की बात करते हैं जो प्राइमरी एजेंसी है, प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करती है, तो इसको डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी होगी। तो जो फुल अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज करती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगर स्टाफ एजेंसीज की बात करते हैं, स्टाफ एजेंसीज के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो कोई भी डिसीजन ले सके। अगर हम एग्जांपल लेते हैं पीएमओ की, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शंस देते हैं पीएमओ वो ही काम करती है, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती है। इनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, इनके पास डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है। डेलीगेटेड का मीनिंग क्या हो गया? जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको जो काम करने को कहते हैं, काम के साथ साथ हमको अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, तो वर्क एंड अथॉरिटी वो दोनों साथ चलते हैं। इस तरह इनके पास आगे डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो ये सिर्फ जो पीएमओ है वो क्या कर सकती है? हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो इन्फ्लुएंस कर सकती है लेकिन डिसीजन नहीं ले सकती है। लेकिन ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं स्टाफ एजेंसीज के ऑपोजिट, इनके पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है, इनकी अपनी वर्क है, रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है तो ये डिसीजन खुद लेते हैं। तो रिलेटिंग टू देयर ऑन स्फीयर, इसके रिगार्डिंग डिसीजन जो खुद लेती हैं, तो इनके पास भी लिमिटेड अथॉरिटी है। एंड नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, जो लाइन एजेंसीज है
जे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लेस क्वालिफाइड होती हैं। अगर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है वो नहीं कर सकती हैं। जी क्या करती हैं? जी स्टाफ एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन अपने जो इनका वर्क है उनके साथ जो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड होती हैं, उनमें फुली क्वालिफाइड हैं। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, जो डॉक्टर हैं वो अपने काम में ज्यादा क्वालिफाइड है। जो डिफेंस है, डिफेंस की ट्रेनिंग है, डिफेंस के वर्क हैं, इसमें ही एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जितने क्वालिफाइड नहीं होते हैं। जो स्टाफ एजेंसीज हैं ये बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करते हैं, जो आईएएस ऑफिसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो इसमें वो क्या होंगे? एक्सपर्ट होंगे। उनको इसकी ट्रेनिंग मिलती है, तब जाकर वो स्टाफ एजेंसीज में इंक्लूड होते हैं। जो ऑक्सिलरी एजेंसीज है वो वे अपने ही फील्ड में क्वालिफाइड होते हैं, वो वे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेनली लाइन एजेंसीज के ऊपर ही होती है। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जितना भी काम होते हैं इसके लिए लाइन एजेंसीज ही परफॉर्म करती हैं और अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं। तो ये क्या करती हैं? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती हैं। लेकिन जो स्टाफ एजेंसीज हैं ये क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनको एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की डायरेक्टली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लेकर आती हैं, तो इनका मेन काम क्या हो गया? रिफॉर्म्स हो गया। तो ये रिफॉर्म कर सकती हैं, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो ऑक्सिलरी एजेंसीज है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसीज अपना काम है एज सच मेंटेन कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से हो, उसको ऑपरेट करने का काम ऑक्सिलरी एजेंसीज करती हैं। सो दे आर मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज डीलिंग विद द पीपल। जो लाइन एजेंसीज हैं लोगों के साथ डायरेक्टली डील करती हैं। जब हमने लाइन एजेंसीज का मीनिंग एंड फीचर्स किया था, इसमें भी यही किया था, लाइन एजेंसीज डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। लेकिन स्टाफ एजेंसीज हैं वो पब्लिक के साथ डील ही नहीं करती है। अगर पीएमओ का ऑफिस है उसकी बात करते हैं, वो आम पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। लेकिन जो ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं जो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन करती हैं, तो इनकी इंटरेक्शन भी डायरेक्ट नहीं होती है। डायरेक्टली कौन डील करती हैं? लाइन एजेंसीज ही डील करती हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? इनको कंट्रोल करते हैं। तो जो लाइन एजेंसीज हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रही हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव का होगा। डायरेक्टली कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। लाइन एजेंसी अपने हर एक काम के लिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इसको आंसरेबल होती हैं। लेकिन जो स्टाफ एजेंसीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इनसे एडवाइस लेता है। चीफ एग्जीक्यूटिव सीक्स द एडवाइस एंड कंसल्टेशन ऑफ द स्टाफ एजेंसीज। उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह एडवाइस एंड कंसल्टेशन का काम स्टाफ एजेंसीज के थ्रू किया जाता है। जो ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं दे आर आल्सो प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर सुपरविजन के अंडर ही ये काम करती हैं। एंड लास्ट वन इज स्कोप ऑफ द एजेंसी और इंपॉर्टेंस। जो इनका स्कोप है वो क्या है? लाइन एजेंसी एक प्राइमरी एजेंसी है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी मानी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी वर्क हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लाइन एजेंसी के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है। एंड जो स्टाफ एजेंसीज हैं ये हेल्पिंग एंड असिस्टिंग एजेंसीज हैं। जो लाइन एजेंसीज काम परफॉर्म करती हैं, इसको बैकग्राउंड पर हेल्प कौन कर रहा है? स्टाफ एजेंसीज करती हैं। एंड जो ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं ये सब्सिडरी एंड हेल्पफुल एजेंसीज मानी जाती हैं। जो लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज हैं इनको हेल्प करती हैं। तो इस तरह ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनमें डिफरेंस तो है, लेकिन स्टिल ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है, परफॉर्मेंस है, ये सब कुछ इन एजेंसीज के ऊपर ही डिपेंड करता है।
विद दिस हमारा लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज है इनका टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टेड कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।